So, a very good morning, good afternoon, good evening and good night whenever you saw this video. इस वीडियो में हम BA, BSc, BCom ये आप किसी भी कोर्स के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में है तो ये उसका PYQ है 2025 का। इसका टाइटल देख लीजिए था इंग्लिश प्रोस कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल, और ये अगर टाइटल होगा तो आप ये PYQ सॉल्व कर सकते हैं। इसका टाइम होगा 2 आवर्स का और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 75 मार्क्स। इसमें जो सेक्शन ए है इसमें हम तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना है और इसमें 10 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का हम तो 50 वर्ड्स में आंसर देना है। क्वेश्चन 1 इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन के कितने टाइप्स है, कितने प्रकार हैं। क्वेश्चन बी इज व्हाट आर द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ पीरियोडिकल एसे। पीरियोडिकल एसे का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी उसका मुख्य कार्य क्या है, मुख्य एम क्या है। सी फर्स्ट का सी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मूड। मूड का क्या कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट का डी क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन मेमोयर एंड द ऑटोबायोग्राफी। मेमोयर और ऑटोबायोग्राफी में हमें डिफरेंस शो करना है। देन पांचवा क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन एफोरिज्म। एफोरिज्म में हमें नोट शो करना है। छठवां क्वेश्चन है वाई वॉज ये मटिल्डा लिखा गया है, मिस प्रिंट हुआ है। अनहैप्पी विथ हर लाइफ, जो ये नेकलेस वाला चैप्टर था उसकी बात की गई है। क्वेश्चन नंबर जी है व्हाट आर द थीम स्टोरी ऑफ द बार्बर ट्रेड यूनियन। बार्बर ट्रेड यूनियन का थीम क्या है। एच क्वेश्चन है व्हाई जज आरते नारायण कॉल नाम्बी एज इंचेंटर। नाम्बी तो इंचेंटर क्यों कहा जाता था। आई क्वेश्चन है व्हाट आर द इमेज ऑफ द आइडियल वुमेन इन विक्टोरियन इंग्लैंड। जो आइडियल वुमेन थी, एक आदर्श महिला थी, उसका क्या इमेज था विक्टोरियन इंग्लैंड में। ये क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग से क्या आपका महत्व है। सेक्शन बी में हमें कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं। ये एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ में तो हम तो एक्सप्लेन करना है अपने जो इसे टॉन्केस दिया गया है इसके हिसाब से। ये टेक्स्ट है क्राफ्टी मैन कंटेम स्टडी, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज बट दे दिस is a wisdom without them and above them won by observation। और थर्ड क्वेश्चन भी एक पैराग्राफ है। ये वाला ऑफ स्टडीज से लिया गया है और ये वाला सर रॉजर एच चर्च से लिया गया है। संडे क्लियर्स अवे द रेस्ट ऑफ द होल वीक, not only as it refresh in their mind the notion of religion, but as it put both sexes upon appearing in the most agreeable form and exerting all such qualities as are apt to given them in a figure eye of the village। और फिर ये भी एक पैराग्राफ है, तो ये है unfortunately for India, historical forces have not given a common memory to all the communities by dating them back to their roots and memorial down the ages. Not enough efforts have been made in the last 50 years to foist that memory। फिर पांचवा क्वेश्चन है राइट अ नोट्स ऑन the contribution of the Arte Narayan towards the growth of the Indian writing in English। Sixth question है राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ स्पीच ऑन प्रोफेशन ऑफ वुमेन। प्रोफेशन ऑफ वुमेन पे मुझे शॉर्ट समरी बतानी है। फिर सेवेंथ क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द थीम ऑफ द स्टोरी द नेकलेस। देखिए नेकलेस यहाँ पे भी आ गया। फिर एट्थ क्वेश्चन है कमेंट द प्रोस स्टाइल्स ऑफ चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब द प्रोस स्टाइल कैसा था इस पे बताना है। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है हाउ टू फाइल एन RTI मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन एंड गिसस इन द शॉर्ट, उसको शॉर्ट में लिखना है। फिर सेक्शन सी है इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, वो भी 500 शब्दों में। डिस्कस फ्रांसिस बेटन एज एसेइस्ट। फ्रांसिस बेटन एज एसेइस्ट कैसे थे।
फिर 11th क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। फिर 12th क्वेश्चन है डिस्कस रविन्द्रनाथ टैगोर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड इंग्लिश राइटिंग। 13th क्वेश्चन है द स्टोरी डोडी द लेमेंट है हाईलाइट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स द फेलो ह्यूमन बीइंग ग्रीव डिस्कस इन द शॉर्ट। यानी जो सोसाइटी अपने दूसरे इंसानों के साथ कैसा व्यवहार करती है जब वो ग्रीफ में होते हैं, दुखी होते हैं, उसको शॉर्ट में डिस्कस करना है। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।